हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। लेकर हाजिर हूँ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ ही स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शुरू करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान गवर्नमेंट ने बताया है कि उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग को फास्ट कर दिया है और अब वो एक दिन में 7,000 टेस्टिंग सैंपल कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 97 और न्यू केस रिपोर्टेड हुए हैं 5 मई को, जिसके साथ कोविड-19 के एक्टिव पेशेंट 1544 हो चुके हैं। और स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष कवच कोविड, जो कि कोविड-19 के तहत जारी की गई है। और उन्होंने बताया है कि इस महामारी के इस संकट के समय सब वर्ल्ड की कंट्री इंडिया को होप की नज़र से देख रही हैं। उन्होंने इस ऐप को आयुष कवच कोविड को 6 मई को लॉन्च किया। ये इस चीज़ में हेल्प करेगा कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी रेमेडीज़ उनका पता करने के लिए ये हेल्प करेगा। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और सीएम की बात हो ही चुकी है योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा दोनों ने फ़ोन कॉल की और इस मुद्दे पे बात की कि कोविड-19 के समय हेल्थ को और इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट किया जाए। आपस में दोनों कंट्री कोऑर्डिनेशन बना के चलेगी। इस टॉपिक पे बात की उन्होंने कोविड-19 को लेकर। और पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, और पीएम की बात कर ही चुके हैं एंटोनियो कोस्टा। और हमारी गवर्नमेंट इंडिया ने बताया है कि वो अब 137 लाख टन फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करेंगे स्टेट और यूटीज़ में। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन की बिगिनिंग में ही उन्होंने ये प्रोसेस कर दिया था। और जो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान हैं, उन्होंने बताया है कि 6 लाख टन फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिन्हें 7 सिस्टर और +1 ब्रदर कहा जाता है, जिनमें आती हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर हो गई और 1 ब्रदर बोला जाता है सिक्किम को। और जो हमारी एफसीआई है, उन्होंने बताया है कि अब हमारी एफसीआई के पास फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास 276 लाख टन राइस पड़ा है और 353 लाख टन वीट स्टॉक पड़ा है। जो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान हैं, उनके पास एक मिनिस्ट्री और है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हाजीपुर, बिहार। एफसीआई की फुल फॉर्म कर ही चुके हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1965 को इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है देवी प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीआरडीओ ने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया है और इसको उन्होंने
लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है, उसमें इन्होंने तैयार किया। और ये अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा सैनिटाइज करेगा, ये केमिकल फ्री है और हाई इन्फेक्शन वाले एरियाज़ को सैनिटाइज करने के लिए इसे बनाया गया है। इसको वाईफाई के द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से जोड़कर दूर के इलाकों में भी सैनिटाइज करने के लिए जोड़ा जा सकता है। और ये 12 बाई 12 जो फुट कमरे को 10 मिनट में सैनिटाइज कर देता है। और ये ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आने से अपने आप बंद भी हो जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग को भी कोई नुकसान नहीं है। तो स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। चेयरमैन जो कि मेरे फेवरेट हैं, डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। और कि पूरा हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है समुंदर सेतु। समुंदर सेतु का मीनिंग है सी ब्रिज। ये इसके लिए लॉन्च किया गया है जो भी हमारे इंडियन सिटीज़न हैं जो फॉरेन कंट्री में जो किसी बंदरगाह पे रुके हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से, उनको इंडिया में लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन बना के रखेगी अपनी मिनिस्ट्री, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर, हेल्थ मिनिस्ट्री, सभी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट इंडिया के अंडर जो भी सेंटर आते हैं वो भी कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगी। तो इस क्वेश्चन के साथ स्टैटिक पार्ट देखते हैं कौन सा रिलेट करता है। इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं जो न्यू इलेक्ट हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह के पास। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अमित शाह के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। मैं हर क्वेश्चन के साथ, हर करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पार्ट कवर करता चलूँगा ताकि आपको अलग से स्टैटिक जीके की बुक या कोई और ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ की। एक ही चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौरभ लोधा जिनको यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है 2020 का, जो कि प्रोफेसर हैं IIT बॉम्बे में। इन्होंने एक ऐसी सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए योगदान दिया है जो कि वॉन डेर वॉल्स मटेरियल पे आधारित है। वॉन डेर वॉल्स मटेरियल ये एक प्रकार की वीक इंटरेक्शन होती हैं। इस इंटरेक्शन के कारण वैन डेर वॉल फोर्स उत्पन्न होती है जिसके जरिए कोई वर्क कर सकता है। इन्होंने उस प्रतिक्रिया में, उस ऑपरेशन में हेल्प की है, अपना योगदान दिया है, इसीलिए इनको यंग कैरियर अवार्ड मिला है जो कि हमारा डिपार्टमेंट सेंटर का है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन अमेरिकन नॉमिनेट हुई हैं OECD की इन्वॉय वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, और इनका नाम है मनीषा सिंह जो कि OECD की इन्वॉय रिप्रेजेंट करेंगी अमेरिका को। इनका नाम है मनीषा सिंह जो कि इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर में वर्क कर चुकी हैं और इससे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डिपार्टमेंट में भी यूएसए के वर्क कर चुकी हैं। उनकी इस भूमिका की वजह से उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, इसीलिए उनको ओईसीडी का इन्वॉय नियुक्त किया गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नियुक्त किया है। और ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1961 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको फ्रांस पेरिस में। और ओईसीडी है जो डेवलपमेंट कंट्रियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसमें 37 कंट्री लगभग इसकी मेंबर हैं। उन कंट्रियों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ करने के लिए, मार्केटिंग, ट्रेड, इसके लिए वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखती हैं, इसीलिए इसको डेवलप किया गया। और यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट बता ही चुके हैं जो बहुत मशहूर हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और एक डे ऑफ द आज मनाया गया 5 मई को, वर्ल्ड अस्थमा डे, जिसे हिंदी में दमा भी बोला जाता है, सांस का रोग बोला जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जो डिपार्टमेंट बना हुआ है इसको ऑब्जर्व करता है। और इसकी हर 5 मई को अवेयरनेस दी जाती है। और इसका थीम बहुत इम्पोर्टेंट है इस कैटेगरी का। इसमें से ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन आता है। और थीम है इसका इनफ अस्थमा डेथ्स। और आप सोच नहीं पाओगे कि WHO ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन्होंने बताया है कि 235 मिलियन लोग जो ओवरऑल वर्ल्ड में अस्थमा से सफरिंग कर रहे हैं, जूझ रहे हैं इस बीमारी से। और मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो देख लो 235 मिलियन कितना होगा। और इसके साथ ये ज़्यादातर बच्चों में कॉमन डिसीज़ है। स्टैटिक पार्ट देखते हैं। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो 1948 को इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और डायरेक्टर जनरल जो कि आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, टेड्रोस अडानोम। इनकी आपस में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो कि पोस्टपोन हो चुकी हैं 2023 तक, पर डेट फिक्स नहीं हुई इसकी। और क्योंकि टोक्यो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ दोनों की डेट्स क्लैश कर चुकी थी, इसीलिए इसको 2023 में पोस्टपोन कर दिया है। ये उन्होंने बताया है, ये डिसीज़न कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना हुआ है। और जो हमारी 70th कॉमनवेल्थ गेम थी यूथ गेम्स, वो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 को त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होने वाली थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली वो कंट्री हैं जो किसी टाइम ब्रिटिश अपना जो एम्पायर है उसकी कॉलोनी रह चुकी थी, मतलब कि उसके अंडर थी, जहाँ उसकी गुलाम थी, जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर राज किया हुआ है, वो वाली कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पर कुछ टाइम से कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं थी, उसके अंडर नहीं थी, फिर भी वो इस कॉमनवेल्थ नेशन में जो डिपार्टमेंट बना है इसमें पार्टिसिपेट करती है। क्योंकि ये अपनी डेवलपमेंट करने के लिए छोटी कंट्री इसी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, उनकी हेल्प होती है ट्रेड के लिए। और बहुत कंट्री है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी है डॉलर।
जो कि एक कैरेबियन कंट्री है। और इंडिया SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सर्विस प्लेटफॉर्म टूल बी लॉन्च्ड। सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी फुल फॉर्म, जो कि MSME जो हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वर्कर हैं, शेयर होल्डर हैं, स्टॉक होल्डर हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है। उनकी डेवलपमेंट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। MSME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज वर्कर वो होते हैं जैसे कोई घर में अपना छोटा सा मशीनरी लगा ले और उसको कोई स्पेयर पार्ट का कोई छोटा मोटा पार्ट बनाना शुरू कर दे। बेंगलोर वाली साइड ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ कहीं और अपनी छोटी सी इंडस्ट्री बनाकर उसमें वर्क करना शुरू कर दे। उनके लिए ये हेल्प करती है अगर उन्होंने अपना काम और बढ़ाना हो। और इस बार इन्होंने ये इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म इसीलिए शुरू किया है ताकि कोरोना वायरस के लिए उनको इन्फॉर्म किया जाए। MSME की फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1990 को इस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर मिलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन इसके न्यू इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। इसीलिए रेड बटन जो यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है उसको प्रेस करो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।